सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो फिंगर के लेंथ पर सबसे पहले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक प्रकार से यहाँ पर डाउनफॉल कर्व प्रॉपरली बन रहा है आपके फिंगर में। एक तरफ का पूरा साइड जो है लंबाई में जा रहा है, तो एक तरफ का पूरा साइड यहाँ पर दब रहा है। जब इस प्रकार का फिंगर का लेंथ देखने को मिले तो ऐसे जातकों से जितना मीठा बन के काम करा ले जाए, मीठा मतलब बेटा बन करके प्यार से, दुलार से, इज्जत सम्मान से जितना काम करा ले जाए बड़ी सरलता से कर लेंगे। लेकिन अगर उतना ही दबा करके, लॉजिक बता करके, प्रैक्टिकल हो करके, टू द पॉइंट बात करके इनसे काम कराया जाए, ये नहीं कर सकते। क्योंकि नॉर्मली ऐसे लोगों को लव, केयर, अट्रैक्शन, अपनापन, एकता, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही लगाव देखने को मिलता है, या बहुत ज़्यादा मन ऐसे जातकों का इन सारे कार्यों में लगता है। क्योंकि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा ही फैमिली और अपने घर परिवार, अपने लविंग पीपल्स, फ्रेंड्स, इन सब लोगों के लिए डिवोटेड देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि करियर में इनका फोकस नहीं रहेगा, लेकिन अगर इनकी प्रायोरिटी देखी जाए तो सबसे पहले ये अपने से भी आगे अगर रखेंगे तो किसी को वो है फैमिली, कलीग्स, फ्रेंड्स, इन सब में। क्योंकि ऐसे लोग सोशली जो है बहुत अच्छा फील करते हैं और ऐसे अकेले में कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं हो पाते हैं। तो इस प्रकार की फिंगर वाले जातकों में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाती है। किसी समूह का अच्छा नेतृत्व करना, लोगों से अच्छा काम निकलवा लेना और बहुत अच्छी टीचिंग कैपेबिलिटीज़ होना, नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नेचर ये देखने को मिलता है। क्योंकि गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी खासी है, तो ऐसे लोग भीड़ में बहुत अच्छे से डील कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ भी थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट परफेक्ट रहता है। जो काम हाथ में लेंगे अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल के उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहेंगे। बाकी पाम के जो फीचर्स हैं वो देखना बाकी है, तभी जाके प्रोमिनेंट रिजल्ट सबकी बिहाफ पे निकल पाएगा। लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है वो एक प्रकार से नॉर्मल नेचर, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी की जा रही है। थर्ड फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो गई है, कहीं ना कहीं खतरे लेने से डरते हैं, बहुत ज़्यादा एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। और अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग निकल गया तो मोस्ट प्रोबेबली वो काम करना ही पसंद नहीं करेंगे फिर। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के बीच में एक छोटा सा माइनर सा गैप है, ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को बताता है। खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर आप देखेंगे तो आपके सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आड़ी रेखा भी ज़्यादा है। तो ये सीधी खड़ी रेखा मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती, परंतु आड़ी रेखा भी रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरी को दर्शाता है। इसके पीछे सबसे मेन रीज़न ये है कि आपके जस्ट सन माउंट के ऊपर क्रॉस का साइन अवेलेबल है। तो इस कारण से क्या होता है कि किसी के लिए अच्छा भी करने जाओ तो भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हाथ लगी जाती है। क्यों होता है ऐसा, ये बाद में समझाया जाएगा। तो इसी बिहाफ पे थोड़ा रिलेशन में अनबन या डिस्टर्बेंस या डिस्टेंस देखने को मिलता है। एक सजेशन यही दिया जाएगा कि आप एक्सपेक्टेशन लगाना बंद कर दीजिए दूसरों से। जिस दिन से आपने ये चीज़ स्टार्ट किया, आपका ऑटोमेटिकली सारे रिलेशन अच्छे मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के जो नॉट्स हैं वो भी डेवलप्ड परफेक्ट हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और ये डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस देगा। डिसीजन लेने में किसी न किसी व्यक्ति विशेष की सहायता पड़ेगी, कन्फ्यूज़न ये ज़्यादा देगा क्योंकि बीच में हल्की हल्की सी रेखा अवेलेबल हो गई है। और वहीं बात करें फैलेंजेस की, तो फैलेंजेस डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स कुल मिलाकर के डेवलप्ड नॉर्मल है, लेकिन तब भी आप कम से कम प्राणायाम करें, क्योंकि उसके कारण आपके जो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी जो सैटर्न से डिनोट होता है वो कभी भी लाइफ में नहीं होगा। इसके अलावा देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसा मेजर ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं है। और थंब का साइज बिल्कुल पीछे की तरफ बेंड हो रहा है, तो जितना जल्दी दूसरों से मनमुटाव भी होता है उतना जल्दी अपनापन या लगाव भी हो जाता है। तो नॉर्मली ऐसे जब थंब देखने को मिले तो बहुत ज़्यादा जैसे डिसीज़न लेना, उन डिसीज़न के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। नॉर्मली देखा जाए तो ये एक प्रकार से कोई भी ऐसे जातक ज़्यादा देर तक किसी बात को माइंड में नहीं रख पाते, जल्दी भूल जाते हैं। और वैसे भी थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी एकदम जो एक प्रकार से मांसल है वो कम है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर गुरु के कारण दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर जब थंब देखा गया तो ये डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ नेचर को, नॉर्मल एटीट्यूड, पर्सनैलिटी को यहाँ पर दर्शा रहा है।
इसके अलावा देखें पाम के साइज़ के विषय में, तो यहाँ देख पाएंगे पाम का साइज़ लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है। ये हार्ड वर्क अच्छा कराता है, मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने देता है और ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत पराक्रम से ही जीवन में सर्वाधिक जो है शुभ परिणाम देखते हुए देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत का सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है। गुरु या फिर सन, ये दोनों अगर बार बार किसी फैमिली के जो है हाथों में देखने को मिले तो ये दर्शाता है कि ऐसे जातकों के ऊपर उस ग्रह के रिगार्डिंग लोगों का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। अब जैसे गुरु तकरीबन जितने भी अभी तक पाम देखे हैं आपके रिगार्डिंग, उन सब में गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा करता हुआ देखने को मिला। इट मीन्स गुरु, धर्म, पिता, बड़े बुजुर्ग, इन सब को बहुत ज़्यादा ही महत्व आप जैसे जातक अपने फैमिली में देते आए हैं और ये भी दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। तो जब गुरु अच्छा होता है तो नॉर्मली ये यहाँ पर आपको नॉलेज अच्छा देता है, सुख सुविधाएं अच्छी देता है। गुरु के आशीर्वाद परमात्मा के साथ और बड़े बुजुर्ग की कृपा, उनकी खुशी और उनके प्रति जो सेवा भाव आपका रहता है, उसके कारण जीवन में बड़े से बड़ा आपका जो बला है वो टल जाती है। इसके पीछे और भी रीजंस है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक हिंट दूंगा। ये देखिए आपकी मल्टीपल्स राहु की रेखा काट के जा रही है जो ट्रिमेंडस लॉस यहाँ पर देती है। लेकिन इन सारे मुसीबतों से आप निकल गए होंगे और ये उम्र आपको 34 में प्रॉब्लम आया है, 36 में और 38 और 39 में। इन तीनों एजेस में सबसे ट्रिमेंडस और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहा है वो तकरीबन 35 से 38 के मिड में रहा है। 2 बड़े इश्यूज़, लेकिन बड़ी आसानी से निकल गए। तो वो उसके पीछे अगर रीज़न है तो गुरु है। इसीलिए गुरु का हाथ में होना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी और होता है। और यहाँ पर इवन ऑन स्क्वायर का बस साइन भी है, जब केतु पर जब डिवाइडेशन लाइफ लाइन का हो जाए और गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा हो तो ये मोक्ष के प्राप्ति के योगों को भी दर्शाता है। देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बेस्ट यहाँ पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, इसमें भी कोई कमी नहीं होती है। और देखा जाए तो प्रोग्रेस लाइंस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो एम्बिशियस नेचर रहेगा, जो जितनी इच्छा मनोकामना जीवन में रहेगी सब के सब पूर्ण होने के योग हाथ में है। आड़ी रेखा धार्मिक रहने के साथ साथ दयालुपन के स्वभाव को भी दर्शाता है। दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, आध्यात्मिक जो है रुझान देखने को मिलना, वे सारे योगों को दर्शा रहा है। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है तो फैमिली सुख, पारिवारिक सुख, ये सब चीज़ आपको कुल मिलाकर के अच्छा देखने को मिलेगा। सैटर्न थोड़ा वीक हो गया है। सैटर्न जब वीक होता है तो काम तो तकरीबन सारे बनते हैं लेकिन देरी से बनते हैं। वहीं भाग्य रेखा के ऊपर भी आप देखिए मून लक लाइन है हाथ में। तो ऐसे जातक अपने मन का ही करके सेटिस्फाइड अपने लाइफ में हो पाते। मदर सपोर्ट, अटैचमेंट ज़्यादा होता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ मिलता है। बर्थ प्लेस से दूर भी अपॉर्चुनिटीज़ तमाम आती हैं। और मून लक लाइन जब हाथ में हो तो यहाँ पर बाहरी दुनिया लोगों का यानी पब्लिक सपोर्ट बहुत ट्रिमेंडस होता है। बाहरी दुनिया लोगों का साथ अच्छा देखने को मिलता है। और सबसे मेन ये कंफर्टेबल लाइफ देता है। अब यहाँ ये जो फेट लाइन है ये कंटिन्यू चल रहा है लेकिन जस्ट हार्ट लाइन पर रुका हुआ है। इट मीन्स आपका हर काम एकदम एंड मोमेंट पर आकर के कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आएगी, प्रॉब्लम आएगा, काम बिगड़ेगा या फिर देरी होगी। तो यहाँ पर सैटर्न के सेवरल रेमेडी करना ज़रूरी है और उसमें सबसे मेन रेमेडी है मेडिटेशन करना, दैट्स इट। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सैटर्न पर कुछ हल्की सी आड़ी रेखा भी है जो थोड़ा सा यहाँ पर इमोशंस फीलिंग्स को फ्लक्चुएट करती है, बेफिजुल की चिंताएं ज़्यादा देती हैं। बट यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसके अलावा भी है, जैसे एक यहाँ पर वी सिंबल की आकृति बन गई है जो कंफर्टेबल इनकम जनरेट करके देती है। तो मनी रिगार्डिंग भी कोई इशू, ट्रबल लाइफ में नहीं रहेगा और जो कुछ चाहेंगे सब आपको मिलेगा। बस यही देरी से होता हुआ ये योग मिल रहा है। सन के ऊपर बात किया जाए तो सन के ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट बना हुआ है, एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन यहाँ बना हुआ है और एक स्क्वायर का फॉर्मेशन बिल्कुल आधा अधूरा है। लेकिन नो वरीज, रेक्टेंगल और ट्रायंगल के साइन भी अपने आप में गुड नेम रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में मिलता है उसको दर्शाता है। तो उसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं रहने वाला है। हाँ, लेकिन जो ये आड़ी रेखा यहाँ पर एक प्रकार से हल्की सी जा रही है आपकी, ये एक बार थोड़ा डिफेम कराती है, अपने लोगों से धोखा दिलवाती है। उसके बाद कुल मिलाकर के सारी चीज़ें कंफर्टेबल देखने को मिलती है। सन लाइन का अपने आप में होना अच्छे पंचुअलिटी को, मैनेजमेंट को, पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। आपके राजनीति से भी कनेक्शन होने के योग हाथ में है क्योंकि एक तो सन जो लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है, सन माउंट पे साइन भी पॉजिटिव है, गुरु भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, हार्ट लाइन का भी झुकाव गुरु पर है। तो राजनीति या राजनीति से लोगों या उच्च पद अधिकारियों से कनेक्शन बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें जो हल्की सी और भी शाखा काट रही हैं, खासकर पिता से थोड़ा सा अनबन मतभेद, वैचारिक मतभेद जिसे कहते हैं उसको दर्शाता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा इशू ट्रबल ये नहीं देगा। अगेन यशस्वी योग का चिन्ह है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ अच्छा धन
और वैभव कीर्ति को भी यहाँ दर्शा रहा है। यहाँ पर आपका जो मरकरी माउंट है वो भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है। तो कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल और वर्क मैनेजमेंट, ये भी ये परफेक्ट देने वाला रहेगा। मल्टीपल्स लाइन मीठी बोली को भी दर्शाती है। ये कम्युनिकेशन स्किल को और स्ट्रॉन्ग करता है। हार्ट लाइन के जस्ट एंड में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट आपके हार्ट लाइन में, तो हार्ट लाइन देख पाएंगे तो यहाँ से जस्ट निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड हो रही है। ये इमोशनल नेचर के साथ साथ ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं और बहुत जल्दी इमोशंस में बह करके जो है डिसीज़न ले लेते लाइफ में, या कस्में वादे जो है कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जैसे जातक दूसरों से एक्सपेक्टेशन बहुत लगा लेते हैं, जिसके बाद पहले भी कही गई है। अच्छा, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि आप अपने तरफ से 100% हर रिलेशन में देते हैं, और अगर सामने से 99% भी मिल रहा है तो भी ये दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आपको कहा गया है कि एक्सपेक्टेशन दूसरों से कम रखें, जितना हो सक रहा है दे दीजिए, लेकिन लेने या वापस कुछ मिलने की उम्मीद अगर ना लगाई जाए तो ये ज़्यादा जो है कंफर्टेबिलिटी आपको पहुंचाएगा लाइफ में। इसके अलावा एक जो सीधी खड़ी रेखा, माफ़ करें आड़ी रेखा जा रही है, ये आपको वर्कोहॉलिक नेचर देगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस में रहेंगे, प्रैक्टिकल भी नेचर यहाँ पर आपका रहेगा। तो अगेन ये भी बैलेंसिंग नेचर को ही दर्शाता है। वर्कोहॉलिक नेचर के होने के कारण काम और अपने सारे व्यापार को, सारे जो वर्क है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले और समय पर ही काम करने वाले आप यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हार्ट लाइन में ऐसे देखा जाए हेल्थ के रिगार्डिंग, हेल्थ प्रोस्पेक्ट से तो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। डीप कट लाइन है तो रिलेशन भी अच्छे से निभा पाते हैं और वर्क भी परफेक्टली कर पाते हैं और हेल्थ भी कुल मिलाकर के परफेक्ट देखने को मिलेगा। जो यूनियन लाइन है वो क्लियर कट डिक्लाइन हो रही है। आपके घर में कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा स्पाउस की आपकी चलेगी। स्पाउस थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के देखने को मिलेंगे, आपको उनसे दब करके ही रहना कहीं ना कहीं पड़ेगा। इसके अलावा माइंड लाइन की बात की जाए तो माइंड लाइन देखेंगे तो ये आइलैंड का फॉर्मेशन से स्टार्ट हो रहा है। बचपन इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में या हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छा नहीं गया है, आपका उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिला है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़े हैं स्टडीज़ के रिगार्डिंग। फिर माइंड लाइन देखेंगे तो ये स्टेबल होकर के चला है। एक बार यहाँ पर माइंड लाइन में आपका जस्ट चेंज आया है, और ये जो चेंज है ये उम्र 37 से लेकर के 40 के मिड में आया। इस पर्टिकुलर एज में सिर पे चोट लगना, डिसीजन मेकिंग स्किल में अचानक से चेंजेस आ जाना, सोचने समझने की क्षमता में चेंजेस होना, या कुछ ऐसा गतिविधि जीवन में होना जिसके बाद निर्णय लेने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता डायरेक्टली चेंज हो जाना, मेंटल प्रेशर बढ़ना, उसको भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। क्योंकि उस समय राहु की रेखा भी काट के गई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट इस पर्टिकुलर एज में हुआ है जिसके कारण मेंटेलिटी में चेंजेस आया है। क्या चेंजेस आया है? तो मेंटेलिटी में ऐसा चेंजेस आया कि पहले आप डबल काम एक साथ करते थे और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव नेचर था, लेकिन 37 से 40 के एज के बाद में एकदम स्ट्रेट माइंड लाइन हो गई और कोई भी सपोर्ट में लाइन है नहीं। तो इस कारण से एक समय पे एक ही काम कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस नेचर को फिर ये यहाँ पर इंडिकेट करता है। बाय4 को होना यानी वर्कोहॉलिक नेचर के साथ साथ चतुर चालाकीपन को भी दर्शाता है। हालांकि ये जो चेंजेस है ये कहीं से कहीं तक ख़राब नहीं है, सबसे पहली बात। और माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर हो जाना, लॉजिक ज़्यादा लगाना, एनालिसिस ज़्यादा करना, ऐसे तमाम योगों को दर्शा रहा है। तो ये बेस्ट इंडिकेशन होता है माइंड लाइन के बेसिस पे। तो ये जो राहु की रेखा काट के गई है इसी एज में मेनली काट के गई है, और दूसरी जो है वो 42 के एज में भी काट के गया। तो इन दोनों एजेस में थोड़ा स्ट्रेस रहा है। जस्ट बात करें लाइफ लाइन के फ्लो के ऊपर, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पर आपका बिल्कुल क्लियर कट डीप होते हुए सीधे मिडिल ऑफ द पाम यहाँ देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार का लाइफ लाइन देखने को मिले तो करियर, प्रोफेशन और फैमिली दोनों को अच्छे से मैनेज करके चलने वाले होते हैं। और सबसे बेस्ट साइन यही है आपकी लाइफ लाइन में कि मल्टीपल्स सेल्फ मेड लक लाइन्स अवेलेबल है। जब इस प्रकार की लाइन मौजूद हो तो व्यक्ति जिस काम में एफर्ट्स डाल रहा है, जिस काम में मेहनत कर रहा है, जो भी आप अपने जीवन में चाह रहे हैं, सब के सब चीज़ हासिल होगा। ये सेल्फ मेड लक है। भाग्य खुद के मेहनत के द्वारा लिखने वाले होते हैं। तो इसीलिए उम्र अराउंड यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको निकल के आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 28। तो 28 के एज से लगातार जो है ग्रोथ होते रहा है, जिस काम में एफर्ट डाल रहे हैं, और आगे भी होता ही जाएगा। जो सपोर्टिव लाइंस यहाँ पर अवेलेबल है वो 24 की उम्र से स्टार्ट हो गई है। तो 24 की उम्र से गार्जियन इन द लाइन स्टार्ट होना, इट मीन्स बाहरी दुनिया लोगों का या पार्टनर का सपोर्ट मिलना दर्शा रहा है। और फिर उसका निरंतर आपको सपोर्ट मिलते गया है और मिलता रहेगा, क्योंकि ये सपोर्टिव लाइन स्ट्रेस को कम करती है,
ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को कंप्लीट करती है। यहाँ से कुछ शाखाएं नीचे की ओर भी आई हैं। जब जब ये शाखाएं नीचे आती हैं तब तक किसी नियर एंड डियर की डेथ होती है, नहीं तो किसी न किसी से अलगाव, बिछड़न, दूरी बनता है। तो ये जो उम्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये उम्र 34 से 35 का एज है, उसका 37 से 39 का एज है, देन आफ्टर 40 और 42 के एज के मिड में भी है। ज़रूरी नहीं है किसी का डेथ ही हुआ हो, लेकिन किसी से अलगाव या दूरी ज़रूर इस एज में बन जाती है। उसके अलावा यहाँ देखें तो मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर भी जा रहा है, जो विदेश यात्रा को, अच्छे खासे ट्रैवलिंग होने के योगों को दर्शाता है। और अंदरूनी मंगल से मल्टीपल्स लाइन निकल के थोड़ा हृदय रेखा पर भी जा रही है, तो गुस्सा खराब दे देता है ये। हालांकि अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों नॉर्मल है, तो फिजिकली फिटनेस के लिए थोड़ा और एफर्ट्स करना होगा। बाकी आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप, और कोर्ट कचहरी मामले इन सारी चीज़ों से कोसों दूर भी रहेंगे। हल्की हल्की सी रेखा यहाँ डेवलप जरूर हो रही है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डीप लाइन नहीं है जो कि कोर्ट कचहरी के मामलों को दर्शाए। बाकी हाँ, इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन के कारण इन सारी चीज़ों में लेकर के जरूर जाती है। बट आप में ऐसा कुछ भी योग प्रोमिनेंट नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। शुक्र डिस्टर्ब है। शुक्र जब डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति के पास सारे सुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खुशी नहीं हो पाती उतना। ये डिस्टर्ब किस कारण से है? मल्टीपल आड़ी रेखा होने के कारण। इस दुनिया में जितने लोग हैं सबका शुक्र पे आड़ी रेखा है, लेकिन इतनी ज़्यादा जब आड़ी रेखा हो जाए तो वो सही नहीं माना जाता। और शुक्र डिनोट करता है वाइफ को, तो वाइफ के रिगार्डिंग ही थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये इश्यूज़, अननेसेसरीज वरीज का और अनवांटेड टेंशन्स का देने वाला ज़रूर रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा खासा देती हैं, तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। जितना बार भी गलती आपने किया है, लेकिन उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आपको मिला है, उसको ये यहाँ पर दर्शा रहा है। शुक्र ऑब्वियसली एरिया अच्छा खासा ले रहा है, जिसके कारण उम्र भी अच्छी देता है, स्वास्थ्य भी अच्छा करके देगा, और एक प्रकार से अधिक खर्चीलापन देने के साथ साथ जीवन में तमाम तरह के सुख सुविधा और लग्जरीज ये देने वाला रहेगा। तो अगेन लग्जरीज या सुख सुविधा में कोई भी यहाँ कमी आपके रहने नहीं वाला है। और यहाँ पर देखा जाए जस्ट केतु, तो केतु भी रिस्पॉन्ड पॉजिटिव कर गया है, और चंद्र भी डेवलप ठीक है। यहाँ पर चंद्र के ऊपर एक क्रॉस का साइन है। एंजाइटी रहती है, कहीं ना कहीं चिंतित जल्दी हो जाते हैं, बेफिजूल की चिंताएं, भागा दौड़ी या मन विचलित होना, बेचैनी महसूस होना, नींद का जो शेड्यूल है उसमें अप एंड डाउन बार बार होते रहना, पानी के रिगार्डिंग थोड़ा सा बेफिजूल का डर लगना, ऐसे योगों को दर्शाता है। मदर का जो हेल्थ है उसमें भी थोड़ा ये नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। और वहीं यहाँ पर देखा जाए तो आड़ी रेखा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मन को भटकाने वाला ये योग बनाता है। तो इस कंडीशन में आपको एक तो ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा, और बहुत ज़्यादा वैसे इलाके पसंद आएंगे जहाँ पर पीसफुलनेस हो, पहाड़ी इलाका हो, झरना हो। ये सब एरिया में कुछ टाइम स्पेंड करने से मेंटल पीसनेस आपको डेफिनेटली मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखें जस्ट आपके यहाँ पर मरकरी लाइन के बारे में। मरकरी लाइन है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। पैसा तो बहुत अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, और वैसे भी आपके हाथ में जितना भी पैसा दे दिया जाए बड़ी सरलता से फिसलेगा। मनी मैनेजमेंट थोड़ा सा वीक यहाँ देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जहाँ तक साइन देखा जाए तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। बस सैटर्न का यहाँ रेमेडी करना मोस्ट प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल जो और अनदर नेगेटिव इम्पैक्ट्स है वो भी यहाँ पर आपके ओवरकम हो जाने वाले रहेंगे। बाकी कोई ऐसा बहुत मेजर या बहुत नेगेटिव कोई इम्पैक्ट यहाँ है नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो आपका जो लेफ़्ट पाम है वहाँ पर लाइफ लाइन में चेंजेस ये हुआ है। तो लाइफ लाइन में ये चेंजेस अराउंड 37 और 39 के मिड में ही आया है। ये जो एज रहा है आपका 37 से 41, ये बार बार हर जगह इंडिकेशन दे रहा है कि इस पर्टिकुलर एज में आपके ट्रिमेंडस चेंजेस आए और एक्सपीरियंसेस आपने गेन किया। और इसके जस्ट बाद में सेल्फ फोकस, करियर फोकस सब ज़्यादा हो गए हैं। और अगेन गुरु यहाँ पर भी रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, क्रॉस का साइन दे गया है। तो वैसे भी हथेली में जब गुरु अच्छा हो तो ये हाथ के 1.25 लाख दोषों को ख़त्म कर देता है। इसीलिए इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। कोई भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमको थोड़े बहुत देखने को मिले, इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव जीवन में रहने नहीं वाला है। गुरु अच्छा है तो जब जब लाइफ में ट्रबल आए, प्रॉब्लम आए, गुरु जिनको भी आपने मान रखा है उनके सानिध्य में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करना हमेशा आपको और अच्छे रिजल्ट लाइफ में देने वाला रहेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।